नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर की जो वजूहात आज से कुछ अरसा तक यकीनी तौर पे बयान की जाती थी वो थी अल्कोहल का इस्तेमाल यानी कसरत शराब नोशी, मगर हैरान कुन तौर पर यह वजह अब मंजर आम से गायब होती जा रही है। मेडिकल जबान में अब इसको नाम दिया जा रहा है मैश, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीफा हेपेटाइटिस, और इसी के नाम पर आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी जाती है कि ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो फैटी लीवर का सबब बन सकते हैं, और यहीं से शुरू होती है वो छुपी मुनाफकत जिसकी वजह से सारी दुनिया के लोग इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। आपको बताया जा रहा है कि अगर आपका वजन ज्यादा है, आपकी शुगर बढ़ी हुई है, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो यकीनी तौर पर आपके जिगर में मसाइल पैदा हो रहे हैं, मगर आपको ये नहीं बताया जाता कि इन तमाम मसाइल की रूट काज क्या है। अब हो ये रहा है कि अलामात के मुताबिक दवाइयों की एक लिस्ट है जो आपको थमा दी जाती है और आपको ये यकीन दिलाया जाता है कि आपने अब सारी जिंदगी इन अद्वियात को इस्तेमाल करना है और इनके बगैर आपकी जिंदगी रिस्क पर होगी। अब आते हैं उस कड़वे सच की तरफ जो हमसे छुपाया जा रहा है। अक्सर लोग रोजाना जरूरत से ज्यादा खुराक लेते हैं और कई सालों से वो ले रहे हैं, मगर इस ग़िज़ा के इस्तेमाल में कोई परहेज नहीं कर रहे और वो नहीं जान रहे कि कौन सी खुराक उनके लिए जहर और कौन सी खुराक उनके लिए बेहतर है। जो ग़िज़ा हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यही ज़ायद खुराक हमारे जिगर और दूसरे अज़ा को नुकसान पहुंचा रही है। फैटी लीवर की सबसे बड़ी वजह क्रोनिक ओवर न्यूट्रिशन है, मगर कोई भी ओवर न्यूट्रिशन के बारे में आगाही नहीं देता। ओवर न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि आप जरूरत से ज्यादा चीनी, जरूरत से ज्यादा स्टार्च, जरूरत से ज्यादा रिफाइंड कार्ब, जरूरत से ज्यादा कुकिंग ऑयल जो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, सीड ऑयल भी हो सकता है, वेजिटेबल ऑयल भी हो सकता है, ब्रेड, पराठे, समोसे, बिस्किट, केक रस, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, शवारमा, इन तमाम अशिया में सबसे ज्यादा नुकसानदेह चीज जो शामिल की जाती है वो फ्रैक्टोज कॉर्न सिरप या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जो फ्रूट जूसेस और तमाम बेकरी आइटम्स का लाजमी हिस्सा होते हैं। ये आपके जिगर को तबाह कर देते हैं, क्योंकि जब भी आप ग्लूकोज इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी के तमाम सेल्स इसको इस्तेमाल करते हैं, मगर फ्रैक्टोज जिस्म में जाने के बाद सिर्फ जिगर के पास स्टोर होता है और उसको नुकसान देता है। अगर आप इंटरनेट पर इसके बारे में कुछ ढूंढेंगे तो आपको कोई सीरियस बीमारी नहीं मिलेगी, सिर्फ इसकी कुछ अलामात मिलेगी। यही लिखा होगा कि आपको थकान होगी, कभी कभी पेट में दाहिनी तरफ आपको दर्द होगा, आंखों का रंग हल्का पीला होगा, पाँव में खारिश होगी। सबसे बड़ा साइन ये होगा कि आपका पेट और आपके कूल्हे लटक जाएंगे चर्बी की वजह से। अगर आप इंटरनेट पर मजीद इसके बारे में जानना चाहेंगे तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चनेयर मिलेगा और बताएगा कि शायद ये रेड मीट या अंडे खाने की वजह से होगा। ये तमाम ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हैं और इसका सबसे बड़ा एज ये होता है कि आपको तोड़ मरोड़ कर हकायक बयान कर दिए जाएं और अपनी मर्जी का नतीजा निकाल सकता है। सोचें कि अगर फैटी लीवर रेड मीट या अंडों की वजह से हो तो ये मामला कब से शुरू हो चुका हो, जो अभी रिसेंटली शुरू हुआ है। हकीकत यह है कि यह बीमारी तब शुरू हुई जब हमने अपनी खुराक में प्रोसेस्ड फूड को शामिल किया, जब हमने फास्ट फूड की तरफ अपनी जिंदगी को डाइवर्ट किया। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि ये मसला उस वक्त शुरू हुआ जब हमने अपने लाइफस्टाइल में रिफाइंड कार्ब्स को शामिल कर लिया।
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اگر اپنی زندگی اپنی خوراک سے ریفائن کارب کو مکمل طور پر ختم کر کے کیٹو ڈائٹ پر چلا جائے تو چند ہی دنوں میں جگر کی فالتو چربی ختم ہوگی اور یہ بغیر کسی ایکسٹرنل میڈیسن کے ریورس بھی ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کھانا چاہیے تاکہ اس موذی بیماری سے واسطہ ہی نہ پڑے؟ تو ناظرین، سب سے پہلے آرگینک فریش میٹ ہے۔ یہ کوئی بھی گوشت ہو سکتا ہے، مرغی، مچھلی، بکرا، مینڈا۔ یہ آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی انسولین اور بلڈ شوگر کو سٹیبل کرے۔ اس میں ہائی کوالٹی پروٹین ہوتی ہے، زنک ہوتا ہے، کاپر اور کو انزائم Q10 ہوتا ہے۔ یہ تمام عناصر آپ کے لیور کی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ دوسرے نمبر پر انڈے اس لیے ضروری ہیں کہ یہ آپ کو فیٹی لیور سے بچانے کے لیے سب سے ضروری کیمیکل کولین فراہم کرتے ہیں، اور کولین انڈے کی زردی میں ہوتا ہے۔ انڈے میں زیرو کارب ہوتا ہے۔ جس خوراک میں زیرو کارب ہو وہ جگر کی چربی کو خود ہی ریورس کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر کولیفرس ویجیٹیبلز ہیں، یعنی بند گوبھی، بروکلی اور سبز پتوں والی سبزیاں ہیں جو آپ کے جگر کو تندرست رکھتی ہیں۔ اس میں انفلمیشن کو کنٹرول کرتی ہیں، آپ کے گٹ ہیلتھ کو بہتر کرتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمنٹڈ فوڈ کیا ہے؟ وہ اچار فوڈ جو وینیگر میں پرزرو کی گئی ہو۔ یہ سلفورا فائن پرووائڈ کرتی ہے جو ہمیں کینسر سے بچاتا ہے، جگر کو اینٹی آکسیڈنٹ فراہم کرتا ہے، آپ کے بلڈ شوگر A1C کو کنٹرول کرتا ہے اور سپائکس نہیں آنے دیتا۔ ان تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ نے اپنے جگر کی صحت کو برقرار رکھنا ہے اور آپ نے اپنے فیٹی لیور کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے، سمپل کاربوہائیڈریٹس کو ختم کرنا ہے۔ آپ نے کوئی بھی ایسی چیز جس میں کوکنگ آئل، ویجیٹیبل آئل یا کوئی بھی پروسیسڈ چکنائی ہے وہ آپ نے نہیں کھانی۔ اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔